हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। हमारे परमेश्वर ने हमें अच्छी नींद से तृप्त किया, आज की भोर को हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम को धन्य कह सकें, उसकी महिमा कर सकें। प्यारो, ये नया दिन, ये 1 मार्च जो हमारे जीवन में आया है, ये यूं ही नहीं आ गया। हमारे परमेश्वर की भली बेहतर योजना है जो उसने हमें आज की सुबह में उठाया है कि हम उसके नाम को धन्य कह सकें। वरना कितने ही लोग ऐसे हैं जो फरवरी के महीने में ही रह गए, वो मार्च में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है जो हमारे जीवनों से अपनी महिमा लेता है। हम सच में उस खुदा को धन्यवाद कहते हैं कि हम धन्य हैं कि हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। हम खुदा के नाम को धन्य कहते हैं। सो प्यारो, आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि खुदा आज वचन के द्वारा हमें कौन सी बातें बताना चाहते हैं, कौन सी आशीषों से भरना चाहते हैं। सो हम बड़ी जानी मानी आयत को देखेंगे जो है भजन संहिता 1 अध्याय की 1 से 3 आयत तक, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तीसरी आयत बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। तो हम इस वचन को अपनी जबान से बहुत बार रिपीट किए हैं, बहुत बार रट रखे हैं। हमें याद है कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 तरीके के काम तो 3 तरीके के हैं, पर 2 बातें कि एक ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी, एक ऐसी हैं जो करनी है। तो प्रभु कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो क्या क्या काम नहीं करता। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये 3 काम जिस मनुष्य के जीवन में नहीं है, प्रभु उसको धन्य कहते हैं। हालेलुया। तो आप अपने आप को देखें कि क्या आप दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हैं, क्या आप पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे हैं, या क्या आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई दुष्ट है और उसने हमें रास्ता बता दिया कि यहाँ पे तुम चले जाओ और हमने उसकी बात को फॉलो कर लिया तो हम उसकी युक्ति पर चल रहे हैं, या पापी जिस मार्ग में खड़ा है हम वहां खड़े हो गए तो हमने वो पाप कर दिया, या फिर उन लोगों के साथ, उन लोगों के झुंड में हम बस बैठ गए तो वो हो गया। परमेश्वर का वचन इसमें बड़ी गहरी बातें हमें बताता है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी जो दुष्ट लोग हैं वो जो युक्ति बनाते हैं, वो कैसी युक्ति बनाते हैं? अपने लाभ की और दूसरे की हानि की। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट है, और जो दुष्ट होता है वो बस अपना ही लाभ सोचता है, उसको दूसरे की हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले इंसान को कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका कितना लॉस हो जाएगा। उनको बस अपना फायदा दिखता है। वो दुष्ट होते हैं जो कभी किसी की हानि करने से चूकते नहीं हैं। और पापियों के मार्ग में खड़ा होना, यानी जो पापी है, वो पापी जो अपने जीवन से काम करता है, वो आपको भी उसी संगति में लगा लेगा। चाहे हत्या करना हो, झूठ बोलना हो, डाका डालना हो, नशे करना हो, ये सब क्या है? पाप है, व्यभिचार पाप है। तो जब पापियों के मार्ग में हम नहीं खड़े होंगे, पापियों की संगति में हम नहीं रहेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, तो उसकी वेशभूषा को, उसके रहन सहन को हम नहीं अपनाएंगे। तो हमें क्या करना है? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, यानी कि उस पाप के रास्ते पर नहीं जाना है हमें जहां पापी चलते हैं। अपने कामों के द्वारा, सिर्फ खड़े होने, फिजिकली खड़े होने के द्वारा नहीं, उनके कामों के द्वारा। और तीसरा, प्रभु का वचन कहता है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ठट्ठा करने वालों की मंडली मतलब हमेशा दूसरों का उपहास उड़ाना, दूसरों के विषय में बुरा भला बोलना। मसीह लोगों के जीवन में हमने बहुत देखा है, अक्सर देखा है कि वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते। उन्होंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, ना किसी की बुराई करते हैं। तो प्रभु का वचन यही तो हमसे कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो जुआ खेलने के लिए नहीं बैठता, सट्टेबाजी लगाने के लिए नहीं बैठता, किटीज पार्टीज में नहीं बैठता, वो धन्य है। तो यदि हमारे जीवन में ये काम नहीं है तो परमेश्वर आपको और हमको धन्य कह रहा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है जो करना है वो ये काम है कि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब अपने आप को जांचें कि ये काम आपके जीवन में है या नहीं।
कि हम अपने प्रभु के वचन को पढ़ते हैं या नहीं, और हमारे प्रभु के वचन में हमारा ध्यान है कि नहीं। ध्यान होना मतलब कि जब भी हम हमारे रास्ते के बीच में हम जब चल रहे हैं, हमें सडनली प्रभु का वचन याद आना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मार्ग में रक्षा हिफाजत करता है। हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसा दिख जाए जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो निश्चय प्रभु का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो हम अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान कैसे करते हैं? सिर्फ याद करने के लिए करने के द्वारा नहीं, कि हम रट रहे हैं वचन को रट रहे हैं। तो प्रभु मैं याद कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। हम अपने कामों के द्वारा उसके वचन का ध्यान कर सकते हैं कि प्रभु ने ऐसा कहा है, इसलिए मेरे जीवन से हो, मैं भोर को उठा हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँ कि प्रभु आज के पूरे दिन में मेरे साथ रहे। जब भी ऐसा समय आए, ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर दिख रहा है कि हम मुझे झूठ बोलकर मेरा बचाव हो जाएगा, तो हम प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करें कि वो कहता है कि झूठ नहीं बोलना है। तो हम इस रीति से अपने कामों के द्वारा अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान कर सकते हैं। तो जो बातें हैं जो हमारे जीवन में ना हो, वो हमने पहली अध्याय में देखा, आयत में देखा, और जो बातें हमारे जीवन में हों वो हमने दूसरी आयत में देखा है। अब तीसरी आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की कितनी महान आशीषें और कितने उम्दा वचन हमारे जीवन में बात कर रहे हैं। वो कह रहे वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नाली के किनारे जब कोई वृक्ष लगा होता है तो उसकी जड़ कितनी हरी भरी रहती है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, वो उम्दा रहता है, तरोताज़ा रहता है। तो हम जब अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करे रहेंगे, मतलब हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारे परमेश्वर के वचन की ओर। और वो जड़ क्या है? हमारा आधार है, जहाँ से हमें खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, मतलब आत्मिकता में हम तृप्त हो रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें जब आत्मिक रीति से तृप्त करता है तो हम हरे भरे रहते हैं, हम मुरझाए हुए नहीं रहते हैं, और हम अपनी ऋतु में फलने वाले रहते हैं, और हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। अर्थात हमारे जीवन में कभी दुख, कभी संकट, कभी क्लेश, कभी प्रॉब्लम, कभी टेंशन नहीं आएगी। हम कभी नहीं मुरझाएंगे। होता है ना, जब इंसान बहुत टेंशन में होता है तो उसका चेहरा कितना उतर जाता है, वो मुरझाया हुआ सा लगता है, उसको खुशी का कोई आभास नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, वो टेंशन में रहता है। लेकिन हम जब अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं तो हमें ये बात पता रहती है कि प्रभु का वचन कहता है कि मसीह में सदा आनंदित रहो। और जब हम आनंदित रहना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में सारी परिस्थितियाँ मिलकर हमारे लिए आनंद को उत्पन्न करती हैं। तो हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हम कभी उदास नहीं होंगे। और प्रभु का वचन कहता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। हाथों को उठाकर अपने प्रभु को धन्य कहें कि परमेश्वर ने आपसे पर्सनली कहा है कि जो कुछ आप करेंगे वो सफल होगा। आमीन, हालेलुया। अब जो बात आई है वो सबसे उत्तम है और आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप जब उठकर अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं, जैसे आज की सुबह में हम उठे और हमने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है कि प्रभु क्या क्या हमारे जीवन से चाहते हैं और क्या क्या हमारे जीवन में ना हो वो चाहते हैं, तो इसके बाद प्रभु का वचन कहता है हम जो कुछ करेंगे वो सफल होगा। हम जिस काम में हाथ लगाएंगे वो पूरा हो जाएगा। आप जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ के लोग आशीष पाएंगे। आप जिस उद्देश्य से जहाँ पर कदम रखेंगे आपकी सारी युक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। आपके सारे प्लान्स, आपने जो कुछ शेड्यूल बनाया है, सब कुछ आपकी लाइफ में पूरा होने लग जाएगा। हालेलुया। और हर मनुष्य चाहता है कि वो जो कुछ करे उसमें वो सफल हो। कोई नहीं चाहता कि वो सक्सेसफुल ना हो, कोई फेलियर बनना नहीं चाहता। और हमारे पास सक्सेसफुल बनने का जो मंत्र है, जो खुदा का वचन है, उसके द्वारा हम सफल बन जाएंगे। हर एक काम में, जो कुछ काम इस संसार का है, परमेश्वर हमें सफल बनाएगा। वरन इस संसार के ऊपर का यानी स्वर्ग राज्य के कामों में भी प्रभु हमें सफल करेगा। प्रभु हमें आत्मिक रूप से बढ़ाएगा। प्रभु हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। परमेश्वर हर दुष्ट की शक्ति पर, उसकी चाल जाल पर हमारे को प्रबल करेगा। हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। सब कुछ मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और जहाँ पर हम युक्ति बनाएंगे वो हमारी युक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन इतनी उम्दा आशीषों से हमें भरना चाहता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह में आपको एक उत्तम वचन से भरा है, प्रोत्साहित किया है अपने वचन से। तो क्यों ना इस वचन को हम रिसीव कर लें इन द नेम ऑफ जीसस, कि सच में आज के दिन से ही आपके जीवन में सारे काम सफल होने जा रहे हैं। आज जो 1 मार्च है, प्रभु आपके जीवन में सफलता दे रहे हैं। इस बात को रिसीव करें, इसको क्लेम करें अपने जीवन से कि यस, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो मेरे जीवन में हो, और जो कहा नहीं है वो नहीं हो। तो मैं जो कुछ करूंगा वो सफल होगा। और निश्चय वो वृक्ष हमें बनना है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।